अंदर ਚੱਕੋ ਤਲਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਜਲਵੇ। ਬੌਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਟੀਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਬੌਸ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਲਿੱਤਰ ਪੜਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ बाहर बिल्कुल इस तरह बन जाते हैं जिस तरह कोई गल ही कोई नहीं हुई। इसी तरह ही होता है ना आप लोगों के साथ। बाहर आके नीचे एम्प्लॉय रखे होते हैं तलवे चटवाने के लिए, खुदा बन के फिरते हैं। ये जो 50-60 हज़ार की सल्तनत बनाई हुई है ना आपने अपनी, और एक कमरे में चेयर टेबल कंप्यूटर पे 50-60 हज़ार की सल्तनत बना के उसके ऊपर तलवारें पकड़ के उसको सिक्योर करने के चक्कर में लगे हुए हो, ज़िंदगी अपनी तबाह कर रहे हो। और फिर उसके बाद कभी कोई मुसीबत, हर दिन कंपटीशन, हर दिन नया से नया मुकाबला, हर दिन आपको ये इनसिक्योरिटी के मुझे जॉब से कोई निकाल देगा, हर दिन ये इनसिक्योरिटी के कोई नया बच्चा आएगा, ग्रेजुएट बच्चा आएगा छोटा सा 20-30 हज़ार सैलरी पे और आपकी 50-60 हज़ार की सैलरी को लात मार के चले जाएगा। ये है आपकी सल्तनत। इस सल्तनत के लिए डेली उठते हो, काम करते हो, जॉब पे आप डेली काम करते हो, एक्टिविटी करते हो, और फिर साथ किसी की गन बने होते हो, किसी ने आपको अपनी बंदूक बनाया होता है। अपनी पॉलिटिक्स के लिए लोग आपको यूज़ कर रहे होते हैं और आप पिस्टल की तरह चल रहे होते हो खुश करने के लिए। क्योंकि जैसे लाइन लगी होती है ना, एक बंदा टीसी कर रहा है, फिर उसके आगे अगला बंदा टीसी कर रहा है, फिर उससे आगे अगला बंदा टीसी कर रहा है, उससे अगला बंदा टीसी कर रहा है, हर कोई एक दूसरे की वो कर रहा है। पंजाबी में कहते हैं उठाना, हर कोई एक दूसरे के उठा रहा है, और उसी प्रोसेस के अंदर आपकी ज़िंदगी गुजर जाती है और आप समझते हो पता नहीं कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हो, पता नहीं कितनी बड़ी सल्तनत फतह कर ली है। मीटिंग होगी, प्रेजेंटेशन होगी, छोटा सा बच्चा उठेगा, अपनी गलती आपके साथ डाल देगा और आप शर्मिंदा होगे, आपको समझ नहीं आएगी मैं करूं क्या। आपके मैनेजर तक बन जाओगे आप, तरक्की करके आपको लगेगा पता नहीं मैनेजर बन के मैंने क्या करना है, मैनेजर तक बन जाओगे। नीचे से एक छोटा सा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पकड़ के बस एक आध फिगर आगे पीछे करेगा, बॉस आपकी पूरी तरह से लाल कर देगा। यही है ना जॉब की हकीकत, कि कंपटीशन आपस में चला हुआ है। हर बंदे ने जॉब के अंदर एक अपना ट्रस्ट का बंदा रखा हुआ है, उसको डर है कि मेरी नौकरी ना चले जाए। हर किसी ने एक ट्रस्ट का बंदा रखा होता है, वो उसी को इंक्रीमेंट दे रहा होता है, उसी की सैलरी बढ़ा रहा होता है, उसी को बेनिफिट दे रहा होता है। और हर डिपार्टमेंट में आप देख लेना, हर मैनेजर को देख लेना, हर सीएफओ को देख लेना, हर डायरेक्टर को देख लेना, एक का ट्रस्ट का बंदा रखा होगा, उसकी सैलरी बढ़ी होगी, उसका सारा कुछ हो रहा होगा। कमरे में आपके पास आएगा, वो आपको कहेगा कोई नहीं यार आपकी सबकी सैलरी, यार सैलरी नहीं बढ़ी, सैलरी नहीं बढ़ी, सबके बढ़वाते हैं, होता है ना, मैनेजर ऐसे कहता है। और कमरे में जाएगा, चुप करके पता चलेगा मैनेजर साहब का 10-15 हज़ार इंक्रीमेंट लग गया है और नीचे टीम के बंदे बेचारा का कुछ भी नहीं लगा। उसे कहो हो बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है, ऐसे ही है ना। लेकिन उस मैनेजर का जरूर हर साल इंक्रीमेंट लगेगा। यही होता है भाई जॉब के अंदर। आपकी जो 50-60 हज़ार की सल्तनत है ना, उसके साथ यही हाल होता है। हर टाइम आपकी जजमेंट हो रही होती है, हर टाइम परफॉर्म करना होता है। बीवी भी है ना, उसका भी एक टाइम होता है परफॉर्मेंस देने का। जो घर में बीवी होती है उसका भी एक परफॉर्मेंस देने का टाइम होता है, हस्बैंड को खुश करने का। लेकिन जो बंदा होता है ना उधर ऑफिस में जाके हर टाइम परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, अदरवाइज ठुक जाती है आपको। किस टाइम आपको कुर्सी समेत बाएहतराम उठा के कंपनी से बाहर फेंक दिया जाए आपको नहीं पता। कोई नहीं, ना करो बिजनेस, ना करो तो सी, कोई गल नहीं, ऐसी जिंदगी गुजारो है। ये होता है एक लेवल पे, या तो ना या रुक जाए 20 साल का मैं तो रुक जाएगा काम, 25 साल का रुक जाएगा। ये तो पूरी उम्र का अजाब है। 60 साल तक नौकरी करेंगे, 60 साल तक यही होगा आपके साथ। हर वक्त ऐसे चाटने पड़ेंगे हैं। कभी थुक लगा के वो आपको चिटवाएगा, कभी वो आपका मट्टी लगा के चिटवाएगा, चाटने तो आपको पड़ेगा। आएगा बंदा, बॉस आएगा आपका कमरे में, आके रोब डालेगा, गाली दे गलूज दे, ओए ऐसे ही होता है ना आपकी सिचुएशन हर रोज। और फिर दिल में कहेंगे वही यही जो आकड़ जो सारा दिन मरवा के ऑफिस से घर पे आते हैं, ये लोग जब अपनी बीवियों के पास जाते हैं फिर वो सारा गुस्सा बीवी के ऊपर, उसके ऊपर किंग बने होते हैं। जो उनके साथ हुई होती है ना, सेम प्रोसेस जाके घर में फॉलो करते हो। बीवी कहती है यार की कुत्ता जा बेहतर सीगा कि बाहर ही रहंदा, घर ना ही आंदा ते चंगा सी है। रात में रोटी खान आंदा है, वो भी भौंकदा ते सो जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो ये लाइफ है यार, मुझे बताओ यही लाइफ जीनी है। कोई गल नहीं, ना करो बिजनेस, कुछ कोई नहीं, नौकरी करो तुसी हैं। 50-60 हज़ार की सल्तनत वो संभालो तुसी, और वेट करो कि कोई मुहम्मद बिन कासम 17 साल का आएगा और तुहाडी सल्तनत नूं लित्तर मार के ते बाहर सिट देगा।
ऐसे ऐसे बंदे जिनको मुंह लगाने का आपका दिल नहीं कर रहा, उससे ऐसे कर जी 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 सर 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 जी सर। इसे कहते हैं चूहों की रेस, रैट रेस। यानी कि रोटी थोड़ी सी है, बोटी थोड़ी सी है, किसी का मुंह भी हल्का सा ना ऐसे करके हल्का सा मुंह भी नहीं लिबड़दा, पंजाबी च कहते हैं मुंह भी नहीं लिबड़दा, ਉਹ सारे क्योंकि चूहे लगे होंगे थोड़े जे फूड ते मुंह भी नहीं लिबड़दा, ਉਹ लगे होंगे ने। इसे कहते हैं रैट रेस। रैट रेस में पढ़ेंगे ना तो आपकी लाइफ ऐसी होगी। कॉलेज स्कूल में किसी ने बताया होगा, कॉलेज स्कूल में यही पंप करते हैं, शाबाश शाबाश। बकरा होता है ना कुर्बानी वाला, उसको पहले प्यार करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, इससे पहले बड़ा प्यार करते, बकरा भूया हो जाता है। वो कहता पता नहीं मैं ना की होने लगा, ऐ मैं करेगा, जी जी करेगा, खाना भी नहीं खाएगा, ऐ मुंह हला हला के विखाएगा है। उसके बाद वो छुरी के नीचे आ जाता है। आप लोग जो कॉलेज जाते हैं ना, आपको बताया जाता है आप बाबू बनेगा मेरा बेटा, बड़ा वड्डा अफसर बनेगा, नाल ही तुसी वड्डा अफसर, वाह वड्डा अफसर बनेगा, वाह 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 वड्डा अफसर। और वड्डे अफसर तुहानू ये नहीं पता कि वड्डे अफसर दी फिर हुंदी की है अंदर जाके। ना करो तुसी बिजनेस, तुसी बाबू बनो भाई, तुम सल्तनत को संभालो। तो हल क्या है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना इसके लिए। दौलत के लिए आपको एसेट बढ़ाने पड़ेंगे, एसेट कॉलम में खाने में डालना पड़ेगा, एसेट को बढ़ाना पड़ेगा। एसेट क्या है कि जो पैसे बचाओ, सेविंग बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा गिफ्ट है सेविंग। सेविंग करो, पैसे को बचाओ, लेकिन एक एक पैसे को इन्वेस्ट करते जाओ, साथ साथ एक एक पैसे को इन्वेस्ट करते जाओ। अक्सर लोग जो जॉब के ये जो व्हील है, ये जो सल्तनत की एम्पायर, इससे कैसे निकल पाते हैं, वो ऐसे ही निकल पाते हैं कि एक एक पैसा वो जोड़ते हैं और एक एक पैसे को इन्वेस्ट करते जाते हैं ताकि उससे इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट आए। बेवकूफ़ बंदा जिसने पूरी उम्र उसी तलवे चाटने ऐसे ऐसे करके, वो बंदा जो है वो मोबाइल ले लेगा महंगा, वो कहेगा 2 लाख का मोबाइल ले लो, 3 लाख का मोबाइल ले लो, हैं आईफोन लेना, मैं आईफोन ले लो, सैमसंग ले लो, ऐसा ही है ना। वो इस तरह से करेगा, स्पेंडिंग ऐसी चीज़ों पर करेगा जो असल में लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। आप मोबाइल पे इन्वेस्ट कर दोगे, ज़ाया हो गया, पैसे ज़ाया हो गए, मोबाइल तो डेप्रिशिएट हो रहा है। गाड़ी महंगी पे, आपने ट्रैवल करके जाना, महंगी गाड़ी पे इन्वेस्ट कर दिया, गाड़ी की वैल्यू कम भी होती है ना, हर दिन के साथ गाड़ी पुरानी होती जाती, जैसे मॉडल पुराना होता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। बैंक में पैसा रख देगा, या फिर जैसे ही गवर्नमेंट मनी प्रिंट करेगी, आपका पैसा बैंक में 5 लाख पड़ा तो 2.5 लाख रह जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने मजीद नोट प्रिंट कर दिए हैं। आपके पैसे की वैल्यू कम होगी ऑटोमेटिकली, आपकी उसकी बाइंग पावर, परचेजिंग पावर कम होगी उस मनी की, कुछ भी नहीं आएगा। आपको एसेट कॉलम पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टैं 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 करने से कुछ नहीं होना। एसेट कॉलम में इन्वेस्ट करें, जैसे इनकम आए। बड़े बड़े घर ले लेते हो और फिर उस घर में रहते हो। बड़े बड़े घर लेके उस घर में रहने का फायदा क्या है? आपने 1 करोड़ रुपया फॉर एग्जाम्पल घर पे लगा दिया, घर तो वेस्ट हो गया। 2 करोड़ लगा दिया, वेस्ट हो गया, क्योंकि इनकम नहीं आ रही। जिस चीज से इनकम नहीं आ रही वो असल में लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खर्चा आएगा, एक्सपेंस आएगा, टेंशन है परमानेंटली। जिस चीज से इनकम आ रही है वो सुकून है, एहसास है, मौजे हैं और मजे उसी चीज के हैं। घर बनाओ ना, घर रहना है, बिल्कुल चाहिए घर हर किसी को। इस तरह बनाओ कि उसका कुछ पोर्शन अपने पास रखो, बाकी इस तरह बनाओ कि सारा रेंट पे देते जाओ। ये बजाय कि उसको हॉरिजॉन्टल एक्सपेंड करने के वर्टिकल एक्सपेंड कर लो, ऊपर मंजिलें बनाते जाओ, आप ऊपर रेंट पे देते जाओ। एक पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन अपने पास रखो, बाकी सारा रेंट पे दे दो, ताकि इनकम उससे आए। है एसेट कोई भी ऐसा बनाओ जिसमें इनकम आए। वो ऐसा नहीं बनाना जिससे आपका खर्चा हो, लाइबिलिटी हो, बिल पे हो। जैसे आप अक्सर स्पेंडिंग करते हो, कपड़े अगर जो अच्छे लगते हैं रीजनेबल क्वालिटी के, एक दफ़ा ले लो, 2-4 जोड़े ले लो, उसे पहनते रहो। क्या उससे फर्क पड़ता है आपको? बजाय कि आप हर रोज नया जोड़ा लो, क्या फायदा उस जोड़े का? वो तो खर्च हो गया, खत्म हो गया ना। एक दफा धुला तो वो बिल्कुल बाकियों जैसा हो जाएगा। जूता आप एक अच्छा क्वालिटी का, हाई ब्रांड का अच्छा एक दफा ले लो, उसको पहन ही रखो। ज्यादा लेके क्या करोगे? खराब हो जाएंगे, पड़े उधर ही जाया होंगे। अपने घर के आसपास देखें कितनी चीजें हैं जो आपने ली हैं, बाय की हैं, पैसे स्पेंड किए हैं, अपनी मेहनत की कमाई, तलवे चाट के आए, लिकिंग कर करके जो आपने पैसे कमाए हैं वो आपने उसके अंदर ज़ाया किए हैं और वो वैसे ही पड़े हैं। कोई आपको कॉपी नज़र आएगी, कोई बुक नज़र आएगी, कोई कंप्यूटर नज़र आएगा, कोई लैपटॉप नज़र आएगा, कोई टैबलेट नज़र आएगा, कोई मोबाइल नज़र आएगा। ज़रा नज़र आओ, जहाँ पे बैठे हो इधर ही ज़रा देखो कितनी चीज़ें हैं जिस पे आपने अपनी मेहनत की कमाई ज़ाया की हुई है। और वो कुत्ते जो बंदे दे पिछे तुसी तलवे चटदे फिरदे हो फिर जॉब दे विच, ਉਹੀ पैसे बना लिए। ऐसे ही है ना? नहीं होता ऐसे, मुझे बताओ।
कि एक जो है वो कुत्ता ऊपर बैठा होता है, उसके ऊपर एक और कुत्ता बैठा होता है और वो बव बव कर रहा होता है। मोस्टली कंपनी में तो ऐसा होता है। अच्छी कंपनी का कल्चर टोटली डिफरेंट होता है और आईक्यू लेवल डाउन हो जाता है। ऐसी जॉब पे काम करके आईक्यू लेवल डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाते हो आप, आईक्यू लेवल नहीं रहता आपका वो मेंटालिटी नहीं रहती। जब आपकी बार बार कुत्ते वाली हो रही होती है ना, ची 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 हर दफा हो रही होती है कुत्ते वाली, तो आपका आईक्यू लेवल ही नहीं रहता। बार बार खौफ से आपका आईक्यू लेवल डाउन हो जाता है, डर से कि यार मैं मीटिंग कर रहा हूं, पता नहीं क्या गलती निकल आनी है, पता नहीं ये छोटे से बच्चे ने क्या बोल पड़ना है, पता नहीं ये दूसरे बंदे ने क्या भौंकना शुरू हो जाना है, आईक्यू लेवल डाउन हो जाता है। इसलिए जो अच्छी कंपनियां वो कल्चर पे काम करती हैं, वैल्यूज पे काम करती हैं। बिजनेस की एक्सपेंशन होती तब है जब एम्प्लॉय आपका खुश है, हैप्पी है। वो कुत्ते वाला सिस्टम नहीं है उधर। जब वहां पे वैल्यूज फॉलो हो रही हैं, कल्चर फॉलो हो रहा है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट फॉलो हो रही है, गलती पे लोग कहते हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके, गलती कर लिया तो, ऐसी जगह पे कल्चर कंपनियां ग्रो करती हैं। जितनी मल्टीनेशनल 500 चुन कंपनियां इन चीजों पे काम करती हैं। लेकिन आप जहां पे काम कर रहे हो, मोस्टली लोग जो सुन रहे हैं आप में से, ऐसी सिचुएशन होगी और वो आपका बॉस, कभी आप गौर करना, वो खुदा बना होता है बैठा कुर्सी के ऊपर, 60,000 नौकरी तनख्वाह ले रहे होता है और खुदा बना बैठा होता है। आप उससे सर जी कह के कुछ मांगते हैं, वो कहता तो लगता पता नहीं ये मुंह चो किया हो जाए, काट देगा, जहर काट देगा। ऐसे ही होता है ना। और फिर वही बंदा जब अंदर जाता है सीईओ के रूम में, ऐसे होता जी 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 सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर, ऐसे ही होता है ना। छोड़ो यार, छड्डो भाई, छड्डो, कुछ करो जिंदगी च, कुछ करो भाई, कुछ करो। करोगे होर भी 4 बंदे नौकरी लेंगे, कुछ करोगे, कोई कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप होएगा, कोई वैल्यू डेवलप होंगी, कोई ग्रोथ डेवलप होगी। अब आप मुझे कहना शुरू, यार अब बंदा अदनान साहब तो नहीं तंग आए सी। ओ भाई, मैं मल्टीनेशनल में 500 फॉर्चून में करता रहा हूँ, जो मैंने काम किया हुआ है ना वो उधर किया हुआ है। उधर वैल्यू डिफरेंट होती है। चीज़ों को बेहतर करो, सोचो अपने फ्यूचर के बारे में। चीज़ इधर से स्टार्ट होनी है। अब मैं ये नहीं कहता जाके चनों की रेडी लगा लो, ये बड़ी बेवकूफ़ी है। 2 चीज़ों पे काम करो। अगर आपका टाइम लग रहा है चीज़ के अंदर और आपका पैसा लग रहा है, दोनों चीज़ें आपकी लग रही हैं, इसका मतलब आप यहाँ सेल्फ एम्प्लॉई हो या आप एम्प्लॉई हो। आप कामयाब नहीं हो सकते, पीछे ही जाओगे, तरक्की नहीं होगी, रोते रहोगे, चींची करते रहोगे, तलवे चाटते रहोगे ऐसे कुत्तों के। अंदर चलियां ते बाहर गलियां ऐसे नहीं होता भाई। जिंदगी के अंदर लोगों का पैसा, लोगों का टाइम आपने देखना है कैसे यूज किया जा सकता है। अपना टाइम बचाना है। दुकान नहीं खोलनी, हट्टी नहीं खोलनी, रेडी पकड़ के खोल के खुद नहीं बैठ जाना उसके ऊपर। अपने ऊपर काम करना है, अपना मेंटल लेवल इतना आगे लेके जाना है, अपनी तरक्की के लेवल को इतना लेके जाना है कि आपकी जो लेवल ही इस तरह का सेट हो जाए, माइंड सेट इतना सा सेट हो जाए कि आपको पता चल जाए कि लोगों का टाइम और लोगों का पैसा, इससे कैसे बिजनेस करना है। इसी से ही मजे हैं, इसी से ही मजे हैं। अदरवाइज कुत्तिया है क्या, कुत्तिया। मैं ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, ये मेरी अक्सर रियल लैंग्वेज नहीं होती बाज दफा, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कुछ और चाहिए होता है, और जो हमारी लो लेवल की ऑडियंस है वो कुछ और तरह से समझती है। उन दोनों के ब्रिज को मुझे पूरा करना होता है, जिसके लिए मुझे कभी को अच्छे वर्ड भी यूज़ करने पड़ते हैं, कभी को बुरे भी यूज़ करने पड़ते हैं, ताकि जब हमारा लेवल सबका ऊपर आ जाएगा ना एक लेवल पे, फिर मैं आपसे ऐसे बात करूँगा, यस माई फ्रेंड, वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दैट। फिर मैं इस तरह से बात करूँगा, प्यार से आपसे अंग्रेजी मारूंगा आपसे। अभी आपका लेवल उधर लेके आना है मुझे, और मुझे पता है अभी मुझे बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों का लेवल उधर लेके आने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लगे हुए हैं, मुझे पता है, और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप कामयाब ज़रूर होंगे। पूरा यकीन है मुझे आप पे इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत सा ख्याल रखें।